बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। बहुत दिनों बाद यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, काफ़ी मंथ्स के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो 400 स्कॉलरशिप्स हैं फ़ीमेल के लिए, उसके मद से मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जितने भी आपके पास बलूचिस्तान के जो स्कॉलरशिप्स हैं 400 स्पेशली फ़ीमेल का जो कोटा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है। ये प्रोग्राम क्या है, इसके एसओपीज़ क्या है और इस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, और इस प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी है, इसकी जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है वो बलूचिस्तान के जितने भी फीमेल हैं जिन लोगों ने एफएससी पास किया हुआ है, उनको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वर्ल्ड बैंक की ताउन से 400 स्कॉलरशिप्स फुल्ली फंडेड मेरिट्स जो स्कॉलरशिप्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आपके एसओपीज़ क्या हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ले जाऊँगा, आपको अप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊँगा, आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया बताऊँगा और इसके जो रिक्वायरमेंट्स और एसओपीज़ हैं वो भी बताऊंगा। इसमें हमारे पास सबसे जो पहला प्रायोरिटी है वो ये स्कॉलरशिप को आप नोट कर लें, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, उन फीमेल के लिए है जिन लोगों ने एफएससी करंटली पास किया हुआ है किसी भी आपके उसमें इदारे से। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से 400 स्कॉलरशिप्स उनके लिए अवेलेबिलिटी है, उन स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल के लिए है। अब इसमें कौन से प्रोग्राम है, बेसिकली इसमें बीएस का प्रोग्राम है, बीएस एजुकेशन, या आपके पास जो बीएड है उसमें आप दाखिला ले सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला दिया जाएगा। तो इसका प्रोसेस क्या है, अभी मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं और आप इस पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ओके जी, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। ये मैं आपको दिखा रहा था जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से, जो 400 स्कॉलरशिप्स फीमेल का जो प्रोग्राम है फाल सेशन 2026 के लिए, ये आप देख सकते हैं। इसमें बीएड है, बीएस एजुकेशन है, इसमें बलूचिस्तान के तमाम अजला हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके जो उम्मीदवार हैं, एप्लीकेंट्स हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। वो बलूचिस्तान पूरा बलूचिस्तान से जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके जितने भी आपके फ़ीमेल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। ये मैं अपने कम्युनिटी पेज पे भी दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताऊँगा, उन चीज़ों को आप नोट करें। इसके बाद मैं आपको अप्लाई का तरीका पूरा प्रोसीजर गाइडेंस के साथ बताऊँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की जो डिटेल वीडियो है अभी तक कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बिल्कुल रेलेवेंसी के साथ एक्यूरेट बता रहा हूं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें इंटरमीडिएट जो है, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट आपने पास किया हुआ है, एटलीस्ट 55% मार्क्स मैट्रिकुलेशन, एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट। इसका जो एज लिमिट है वो आपके पास 22 साल, और इसके बाद जो बलूचिस्तान के जो लोकल है डोमिसाइल होल्डर, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, बलूचिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके फीमेल इसमें एलिजिबल है। ये जो स्कॉलरशिप्स है और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको भी आप अपने जहन में याद रखें। ये बेसिकली फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको अकोमोडेशन और हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो दिए जाएंगे। इसमें मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रैवल आपके पास जो ग्रांट है वो वंस एनुअली है। इसमें जो है लर्निंग डिवाइस, लैपटॉप या टेबलेट, ये सारी चीज़ें ये इसी स्कॉलरशिप के अंदर आएंगे। अगर आपने इससे पहले कोई भी स्कॉलरशिप्स अवेल किया है या आपने पहले ले चुके हैं अपने मैट्रिक लेवल के ऊपर, थोड़ा बहुत तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो स्कॉलरशिप की वैल्यू है या वर्थ है वो क्या है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक नोट लिखा हुआ है, इसका आप देखें कि नो पर्सनल एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड अंडर दिस आपके पास एग्रीमेंट। आपके जो जितने भी पर्सनल आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर नहीं है। आप फॉर एग्जांपल कपड़े लेना चाहते हैं या आप कहीं पे जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, टूर पे जाना चाहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं। ये बेसिकली आपके पास 400 फुली एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस है, हॉस्टल की अकोमोडेशन है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की ताउन से इसमें है। इसमें आप देखें कि ऑल सीट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर। ठीक है, ये आपके पास बात की बात है। इसमें बेसिकली अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बेसिकली अप्लाई कैसे करना है। ये आप खुद भी देख लें, इसको मैं अपनी कम्युनिटी टैब पे दे दूंगा। उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं कि इसके कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। जितने भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। यहाँ पे आप इसका लिंक बेसिकली मैं आपको दे दूंगा, सिंपली आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आप डायरेक्ट इस पेज के ऊपर
जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लिंक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में, ये जो आपके बार मैं इस वीडियो बना रहा हूँ इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होगा, इस डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ, आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आएगा या अप्लाई हेयर का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके ऊपर सिंपल आप क्लिक करें। आगे के जो प्रोसीजर है इसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं ध्यान से क्लियर अंदाज में आप देखें, ताकि आपको बाद में कोई भी मुश्किल ना हो। ये इसका बेसिकली फॉर्म है, एक सिंपल फॉर्म है, इसको आप देखें, इसको आप फिल करें। उसके बाद इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसको बड़े अच्छे अंदाज से आप पढ़ लें, इसको देखें। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले आपका नेम है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट CNIC है या बेफॉर्म है। उसके बाद इसमें आपका मैरिटल स्टेटस है कि आप शादीशुदा है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर इसमें पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है ब्लैक या ब्लू बैकग्राउंड, वो आपने यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद आपके फादर नेम है, फादर का जो है या गार्डियन आपका जो भी सरबरा है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, सिंपली आप उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप शादीशुदा है नहीं है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो भी आपका तहसील है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी फॉर एग्जांपल XYZ आपका यूनियन काउंसिल होगा उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर होगा, जिसको ऑफिशियली तौर पर आप यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पे आप लाजमी पुट करें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ईमेल भी पुट कर देना है, क्योंकि ये भी आपके पास मैंडेटरी है। इसमें जो रेड क्रॉस लगे हुए हैं, देखें स्टार लगे हुए हैं, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़रूरी हैं, ठीक है। इसको आपने मिस नहीं करना है। उसके बाद आपके ज़ाहिरी बात है, आप तो यहाँ पे FSC और मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, और किस बोर्ड से आपने किया है वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास जो दाखिला है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो टेस्ट सेंटर है, अगर आप कोयटा में, रोब में, मुस्लिम बाग में, किसी में, हब में, उथल में, तुरबत में, सिब्बी में, गवादर में, डेरा मुराद जमाली में, किसी भी जगह पे टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, इसमें आपने अपना जो मैट्रिक डिग्री है वो अपलोड करना है, इंटर की डिग्री अपलोड करना है, बे फॉर्म अपलोड करना है। बाद आपके जो फादर है उसका लोकल आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका या आपके अब्बू का जो शनाख्ती कार्ड का फ्रंट बैक है वो आपने सिंपली यहाँ पे अपलोड करना है। ये जो मैं आपको अंडरलाइन करके दायरा लगा कर दे रहा हूँ ये आपके डॉक्यूमेंटेशन है, इनको आप अपने जहन में याद रखें। इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आपकी जो स्कॉलरशिप है 110% रिजेक्ट होगा, इस बात को याद रखें। उसके बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे जो एग्री लिखा हुआ है इस एग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही एग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है ये आप देख सकते हैं, सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करें। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने से पहले एक दफ़ा ऊपर जाएँ, अपने जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके हो सकता है आपका नाम गलत हो, स्पेलिंग गलत हो, या आपने कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक किया हो उसको एक दफ़ा रिव्यू करें। उसके बाद आप इसको यहाँ पे नीचे आ जाएं, इस एप्लीकेशन को आप सबमिट कर दें। तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, मेरिट के ऊपर भरोसा रखें, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगी। इसका जो नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट को कितनी सीटें होंगी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मज़ीद इस स्कॉलरशिप्स के हवाले से आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत हुई, जो भी हेल्प की ज़रूरत हुई, इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल नंबर भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। बलूचिस्तान के किसी भी कैंडिडेट को कहीं पे भी वो है, उसको जो भी मसला हुआ तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर गाइडेंस दिया जाएगा। मज़ीद आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।